हाय फ्रेंड, केम छो? नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो आज का थोड़ा व्लॉग है, मैं थोड़ा लेट चालू कर रही हूँ क्योंकि सेम व्लॉग अगर एक ही टाइम पे हम चालू करते हैं तो आपको भी बोरिंग लगेगा। तो मेहुल भी जॉब पर चले गए हैं, बच्चे भी उठ गए और भाग्य का भी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो चालू हो गया है। उसका टाइम 8 to 2:30 तक उसका ऑनलाइन क्लासेस रहता है स्कूल का। यहाँ स्कूल भी ओपन है पर क्या है कि एक वीक FTF है यानी कि स्कूल पर जाना और एक वीक DL है तो ऑनलाइन है। तो इस साल हमने फुल DL ही रखा है, तो दोनों का ही DL है, तो दोनों ही घर पे ही पढ़ाई करते हैं। और आज मैं आपके साथ मेरी ऑक्सोडाइट की ज्वेलरी जो है वो शेयर करूंगी क्योंकि गरबा का व्लॉग आया था जब हमने घर पे डांडिया खेला था तो सब निकाला हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बस यही है, सब काम हो चुके हैं और सबके काम अलग अलग होते हैं और सबका काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन और थोड़ी सी प्री प्लानिंग हम कर ले तो सब काम अच्छे से जो भी काम हो इजीली हो जाते हैं। क्या मावियो भाग्य? Mama, I told you that 5 minutes you have to flip my sandwich, but you didn't. Wait, what is this? ओके, भूल Mama, मैं flip गई। I flipped. Yeah, after 5 minutes, please go flip again. It is boring. ओके, तो मैं आपको मिलाती हूँ प्राती से। और भाग्य का भी लंच का ब्रेक है, 12:30 को उसका लंच का ब्रेक पड़ता है। Hello, how are you? This is my setup. One day I'm going to have a dream gaming setup. Just one day. गेमिंग सेटअप है। One day, at least one day. और भाग्य ने सब अपनी ड्राइंग्स लगा रखी है यहाँ पर। और ये देखो ये वॉल, और हमने जो कलर किया था तो थोड़ा ही कलर लिया था, तो वॉल में हमने 2-3 कोट किए तो वो पूरा हो गया था। तो ये अभी रूम है जो स्टडी रूम हमने बनाया हुआ है, उसमें ये सब अभी है, अभी कलर लेना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। और भाग्य ने ये सब यहाँ पर हैंग किया हुआ है। सब ड्राइंग किसने की है? भाग्य ने की है। जब भाग्य 2 साल पहले, नहीं तब 2 साल पहले ड्राइंग क्लास में जाता था तो तब ये सब पेंटिंग उसने की थी। ड्राइंग और कलरिंग वगैरह और शेड वाले और पेंसिल शेड वाले वो सब उसने किया था। और भाग्य का ड्रेस है फिट बहुत सब भी कपड़े फिट हो गए। अभी भाग्य को 2 महीने पहले ही हमने सारे कपड़े लिए थे पर अभी एक भी कपड़े उसे आ नहीं रहे, नहीं कमर से आ रहे नहीं यहाँ से आ रहे सब फिट हो गए हैं अभी, क्योंकि बच्चे जब उस एज में होते हैं कि झट से वो उसकी हाइट और वेट बढ़ना लगता है। वेट तो इसीलिए बढ़ा कि फुल DL है। 5 मम्मी फुल DL नहीं, मम्मी की वजह से। मम्मी मुझे बहुत खिला रही थी। 5 to 10 मिनट्स हुई नहीं कि खाना लिया नहीं, बस खाना ही, एक ऑनलाइन क्लास चालू और खाना भी चालू है। ओके, तो अभी मैं प्राती के साथ बैठूंगी क्योंकि उसका ऑनलाइन क्लास चालू हो गया है, क्योंकि उसे थोड़ी छोटी है तो उसके साथ बैठना पड़ता है। ओके, नेशनल एलिमेंट UAE बोल। Oryx. Yeah. So I
नेशनल फ्रूट क्यों छे? This is a date for national day. Very good. So I love dates. I want to eat it. So it's my favorite. और भाग्य का यहाँ क्लास भी चल रहा है और खाना भी चल रहा है। तो मुझे थोड़े कपड़े फोल्डिंग करने हैं तो वो मैं कर लेती हूँ, फिर बाद में थोड़ी देर बाद आपको मिलती हूँ। प्रातिक का पहला ब्रेक पड़ गया है तो थोड़ा सा सुबह की सब्जी बची है तो थोड़ा बहुत रोटी बना लूँगी मैं। क्या प्राति? ब्रेक टाइम? हाँ बोल जब। जब फ्राइडे सैटरडे होता है तो क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा काम हम कर पाते हैं, पर ये संडे टू थर्सडे दोनों की स्कूल चलती है तो कोई भी एक्स्ट्रा काम हो नहीं पाता, क्योंकि प्राति के साथ मुझे 12 से 3 बजे तक बैठना पड़ता है। हम छोटे थे तो 10th में थे तब तक हमें इतना एजुकेशन का वो बर्डन नहीं था और हम इतना कुछ रीडिंग राइटिंग वगैरह हो सकता है आप करते होंगे, पर मैं इतना नहीं करती थी। और मैं एक छोटे से टाउन से हूँ तो बस स्कूल से आते ही जो बैग है वो रख कर हम बाहर खेलने चले जाते थे। वो इतना रीडिंग राइटिंग वगैरह कुछ होता नहीं था। तो आजकल क्या है कि बच्चों को एक दिन की भी हम स्कूल से छुट्टी ले तो क्या होता है कि सब कुछ आगे चला जाता है और वो सब मिस हो जाता है फिर एग्ज़ाम में, और उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी रहती है। तो वही है, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है क्योंकि पूरे ही वर्ल्ड में यही सिचुएशन है। तो क्योंकि प्रातिक का LKG है तो बेस है, तो हमने सोचा था कि FTF में रखेंगे, क्योंकि स्कूल में पढ़ना और घर पर ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ी मुश्किल ही होती है और उसमें जो लर्निंग है वो भी थोड़ी डाउन हो जाती है। तो इसीलिए हमने सोचा था, पर 1 वीक का जाना है और 1 वीक नहीं जाना, और उसमें भी भाग्य जो भी वीक जा रहा था वो वीक वो प्राति को घर पे रहना था, और फिर जब प्राति जाएगी तो भाग्य घर पे रहेगा, वैसा वाला शेड्यूल आया था। तो हमने फिर फुल DL ही कर दिया। तो अब क्या है, प्राति का क्लासेस सब खत्म हो गए हैं तो 3 बजे है तो थोड़ी देर हम सो जाएंगे। प्राति को मैं थोड़ी देर सुला देती हूँ, फिर वो रात को 10-12 बजे सोती है तो सुबह थोड़ा लेट उठती है। तो क्या होता है, सब काम इजीली हो जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी मेरी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जब भी इंडिया जाती हूँ तो वहाँ से ही सारी ही मेरी जो सिल्वर ज्वेलरी हो गई या ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी हो गई वो सब वहाँ से ही लाती हूँ। और मैं भी वहाँ से परचेस नहीं करती, मेरी कजिन सिस्टर जो है वो ही मेरे लिए वहाँ से जब भी ये नवरात्रि की सीज़न आती है तो मेरे लिए वो खरीद लेती है। क्योंकि हम जब जाते हैं तो नवरात्रि की सीज़न में हम कभी गए नहीं हैं, तो चीज़ें उस टाइम पे जब हम जुलाई अगस्त में जाते हैं तो उस टाइम पे चीज़ें ये नवरात्रि की मिलती नहीं है। तो सारी ही ये है वो मेरी कजिन्स ने ले रखी है, ये है। और जो भी मैं ज्वेलरी लेती हूँ मेरे और प्राति दोनों को चले इस तरह से ही मैं लेती हूँ। इस तरह के झुमके हैं उसके साथ,
आप लंबा भी इसे पहन सकते हो और चोकर जैसे भी ऐसे पहन सकते हो। राती के लिए वो आप चोकर जैसे भी पहन सकते हो और इस तरह से लंबा भी पहन सकते हो। और ये एक और इसके साथ ये इयररिंग्स है और एक ये है 2 लेयर का है और ये लंबा सा और रानी हार जैसे नहीं लंबा हार आता है उस तरह से आप पहन सकते हो। और इसके साथ है पम के इयररिंग्स है, पर मैंने कल गरबे में इसके साथ इसको वेयर किया था, जिसे आप नवरात्रि में नहीं पहनो तो वेस्टर्न वेयर में भी ये अच्छा लगता है इस तरह से। हाथ के लिए है और इस तरह का भी एक ऑक्सीडाइज का मेरे पास है वेस्टर्न वेयर में पहनने के लिए। और रिंग है, आपने कई बार मुझे वीडियो में इसको पहनते हुए देखा होगा। तो मुझे ज़्यादातर इस तरह की ज्वेलरी जो सिल्वर हो ऑक्सीडाइज हो वही ज़्यादातर मुझे पसंद है। ये सब मेरा नवरात्रि कलेक्शन है, हाथ का और इयररिंग्स। जो मुझे बहुत ही पसंद है वो ये छोटे छोटे झुमके वाले इयररिंग्स है। कभी भी कहाँ भी जाना हो तो यही मैं डाल लेती हूँ। और एक ये भी है जिससे भी आप नवरात्रि में पहन सकते हो और इसके साथ इयररिंग्स भी थे और इसके साथ इयररिंग्स है। और एक ये भी है, मेरी कजिन ने राती के लिए बना दिया था, खुद से ही अपने हाथों से बनाया था और इसके साथ इयररिंग्स पे थे और वो टिक्का मांग टिक्का भी था पर अभी मिल नहीं रहा है। और ये सब जो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जो मैंने वेस्ट फैब्रिक से जो है झुमके वगैरह बहुत सारे इयररिंग्स बनाए थे उसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। तो एक ये है, एक इस तरह के ये भी ऑक्सीडाइज के ही है। रात्रि में चले जाते हैं। ये सब इयररिंग्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। और ये क्या है कि आप इस ज्वेलरी में एक बार आप बाय कर लो तो पूरे ही लाइफ टाइम ये चलती है, इजी टू मेंटेन है। बस आपको एक बार यूज़ करके अच्छे से कोई भी प्लास्टिक की बैग आती है उसमें रैप करके अच्छे से बस रख देना है। तो बस यही है मेरा ऑक्सीडाइज और सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन। और आप इसमें थोड़ा बहुत फैब्रिक का भी यूज़ हुआ देख सकते हो, क्योंकि मैंने जो फैब्रिक के इयररिंग्स बनाए थे वो भी मैं नवरात्रि में ये सारे ऐड कर देती हूँ, क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइज के ही है। तो इसमें से प्राती भी पहनती है और मैं भी पहनती हूँ, तो सारा ही कंबाइन हो जाता है।
इसलिए 2 in 1 यूज़ हो जाता है। मैं लेती हूँ तो वो बाद में यूज़ हो जाता है। और ये सभी कोई महंगी वाली ज्वेलरी नहीं है, बस स्ट्रीट शॉपिंग ही है।